एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी तैयारी कर ले। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की हूँ, बस आप सभी से बातें करने के लिए आ गई हूँ। आज दिन है शुक्रवार का। मैं गुरुवार को स्टार्ट की थी ब्लॉगिंग की, स्टार्ट की ही थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बात ऐसा था ना कि किसी मैटर को लेके बगल वाले से ना थोड़ी सी अनबन सी हो गई थी। तो जिसके कारण ना मेरे साथ क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि अगर मुझे कोई कुछ बोलता है ना डियर, तो उन्हें ना मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाती हूँ। जो सटीक जवाब होता है ना वो मैं नहीं दे पाती हूँ। और बाद में फिर मुझे जब मैटर ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में मुझे याद आता है कि वो जब मुझे ऐसा बोली ना तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा बोली ना तो ऐसा बोलना चाहिए था। तो इसी के चक्कर में कल थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। फिर सभी को बताने लगी कि अपनी सासू माँ को भी बताने लगी, हस्बैंड जी को भी फ़ोन करके बताई कि देखिए वो ऐसे बोल रही थी, वैसे बोल रही थी। तो मेरी सास तो थोड़ी से हो गई थी, हाइपर भी हो गई थी कि मैं नहीं रहती हूँ तो तुम पर सारे लोग चढ़ जाते हैं। तो खैर ये सब बातें तो होती रहती है। मैं भी क्या आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप सभी के साथ भी ऐसा होता हो, कि शायद मैं ही, मेरे साथ ही ऐसा होता। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त वो चीज़ नहीं समझ में आता है कि मतलब पहले तो मैं सोचती हूँ, पहले तो दिमाग में आता नहीं है, फिर मैं आकर घर में सोचती हूँ मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर ये बात मैं बोल दूँगी तो शायद उनको बुरा लग जाए, और उससे भी ज़्यादा उनको बुरा लग जाए वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है ना, जब बातचीत होती है ना तो फिर मुझे ही बुरा लगने लगता है कि मैं इन्हें ऐसा बोल दी थी। तो इसी चक्कर में ना मैं बोल नहीं पाती हूँ, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ। तो वही सब चल रहा था। उसी बीच में खाना पीना सब कुछ, कल कुछ की ही नहीं, मतलब सुबह सुबह ही ऐसा हो गया था। सुबह के 6 बजे ही होना स्टार्ट हो गया था। तो उसी बीच फिर मैं बच्चों का नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाई उनाई बच्चों को दे दी, और फिर मन ही नहीं हुआ, कुछ एक्टिविटीज़ की ही नहीं। सिंपल गुरुवार था तो जिसकी वजह से सिंपल खाना बनता है, जो कि दाल चावल, आलू पोस्तू, पपीता की सब्ज़ी, यही सब मैं बनाई थी। और आलू के पराठे थे, वो भी मैं खाई। मैं सोच के रखी थी कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी सब कुछ, लेकिन बस वही कुछ सब कुछ हुआ, तो जिसके कारण मैं फिर कुछ नहीं कर पाई। और आज भी मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की। क्या हुआ ना कि नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो रही थी, और फिर एडिट करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ना मेरे आँखों में थोड़ा सा पेन होने लगा था। इसलिए आज भी मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। और दूसरी बात है ना, बहुत शोर शराबा भी हो रहा था, मतलब घर टूट रहा है ना, तो बहुत आवाज़ हो रही थी, तो फिर मैं नहीं की। तभी मैं पूजा वाले रूम में आकर आप सभी से बातें कर रही हूँ। मैं बोली चलो आप सभी से बातें कर लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि क्या क्या तैयारी आप लोगों ने करके रख ली है, जैसे कि वेट हुआ, इंचेस हुआ, वो सब करके रख लिए हैं या नहीं। कुछ सामग्री भी लाकर रख ले, जैसे कि ओट्स लाकर रख लें, बेसन लाकर रख ले, सूजी लाकर रख ले, ये सब जो होती है ना। और साथ के साथ सैलेड में जितना हो सकता है आप लाकर रख ले, खीरा, गाजर, बीट, इन सभी को तो ज़रूर से ज़रूर रख ले, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि दीदी ने आज ये रेसिपी बनाई तो मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वो सामग्री नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बोल दे रही हूँ, कम से कम इतना तो आप लोग रख लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि कल मैं जो ब्लॉग डाली थी, इतने सारे कमेंट, मैं सोची भी नहीं थी कि इतने लोगों को वेट लॉस करना है। मतलब मैं खुद ही बोली थी कि मैं पूजा के बाद करूँगी, लेकिन कुछ ही कमेंट आए थे जिसकी वजह से मैं स्टार्ट की इस चीज़ को कि चलो करते हैं उन लोगों के लिए। लेकिन बाद में इतने सारे लोग मुझसे जुड़ जाएंगे ये मैं सोची ही भी नहीं थी। चलो बहुत अच्छी बात है, जितने एनर्जी के साथ आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो वो एनर्जी आप आने वाले 30 दिनों में आप सभी को दिखाना है। उसी तरीके से बिना एक दिन भी स्किप किए हुए नॉर्मल तरीके से करना है, छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए करते रहना है, क्योंकि दिवाली तक आप सभी को फिट दिखना है। छठ पूजा में, दिवाली में, शादी ब्याह स्टार्ट हो जाएगी, तब तक आप लोगों को सभी को फिट, हेल्दी, खूबसूरत और बहुत सारी तारीफ को लेना है ना। देखे कोई भी देखे तो मतलब सॉफ्ट हो जाए, अरे यार तुम इतनी मोटी थी, कैसे पतली हो गई। तो वो सब सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी से ही होगी, है ना। तो बी रेडी, सारे लोग रेडी हो जाइए, करना है
प्रॉपर तरीके से करिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट भी करते जाइएगा कि कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है। देखिए, सबको एक जैसा फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि 32 बार कर चुके हैं या फिर कुछ दिनों से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नए भी होंगे, तो नए वाले लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना सारा खाने का आदत है, इतना सा खाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सभी बातों से बिल्कुल भी मत डरिएगा, ये सब होता है, नए नए में सबको होता है। बस पानी का इंटेक आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सारी बातें थी। मैं बोली चलो कोई ब्लॉगिंग नहीं सही तो क्या हुआ, कुछ नहीं दिखा पाई तो क्या हुआ, आप सभी से बातें करती हूँ। आप सभी की एनर्जी देखकर बहुत अच्छी लगी। कल हस्बैंड जी ही मैं बर्तन धुल रही थी और वो ही सभी का नाम पढ़ कर सुना रहे थे मुझे कि देखो ये कमेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस स्टार्ट करना है और हाँ, प्रॉपर तरीके से करना है। किसी को भी ऐसा नहीं कि चलो एक टाइम खा लेते हैं, 2 टाइम खा लेते हैं, ये करेंगी तो फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा सा मेजरमेंट ख़राब सा हो जाएगा। इसीलिए अब दिन में थोड़ा बहुत, दिन का जो लंच होता है हमारा, उसमें थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग का और रात का उसमें आप बिल्कुल भी कुछ मत करिएगा, वरना फिर पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं जानती हूँ। और दूसरा, मुझे 1-2 कमेंट ये भी आ रहे थे कि दीदी आप क्यों कर रही हैं, आप तो पतली हो ही गई हैं। तो डियर, सही बात है, मैं हो गई हूँ, लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं थोड़ी सी, मतलब वेट है मेरा, जैसे कि मेरा हाइट ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 2 इंच ही है। मैं 55 kg की थी जब मैंने लास्ट अपना वेट चेक करवाया था। तो और करीब 4-5 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं कर रही हूँ, ऊपर से मैदे भी खा लेती हूँ, मिठाइयाँ भी खा लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा 2-3 kg वेट गेन हो गया होगा। तो मैं करूँगी आप सभी के साथ, तो मेरा वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि करते रहना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। और तीसरी बात, आप सभी की एनर्जी देखकर मुझे भी एनर्जी आया कि चलो करते हैं। आप सारे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं, और कुछ कमेंट तो मैं क्या बोलूँ, कुछ कमेंट इतने प्यारे प्यारे होते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि शायद मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन जितना आप लोग मुझे कमेंट करते हो, जितना आप लोग मुझे ब्लेस करते हो, पता नहीं मैं इसकी हकदार थी या नहीं, लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी को जितना मोटिवेट करती हूँ, आपके कमेंट देखकर मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और फिर आप सभी के साथ नई नई वीडियोस शेयर करती हूँ। और जिन्हें भी मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, उनका थैंक यू सो मच डियर, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना बहुत पसंद है। और जब खाने को लेकर कमेंट आते हैं कि दीदी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, क्योंकि खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, है ना, अब तरीके का नहीं खा सकते हैं। तो बस यही सारी बातें थी डियर। चलिए अब चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। बस आप लोग रेडी रहिए, सब कुछ मेज़र करके सब कुछ रेडी रखिए। 1 अक्टूबर को मैं ब्लॉग डालूंगी। और हाँ, प्लीज़ इस वाले ब्लॉग में सारे लोग कमेंट कीजिएगा कि मैं 1 अक्टूबर से अपने ब्लॉग को किस टाइम डालूँ, सुबह में डालूँ या फिर शाम में डालूँ, क्योंकि शाम में तो मेरा जैसे कि ब्लॉग जाता है उस वक्त डालूँ। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि शाम में ही डालूँ या फिर सुबह में डालूँ। शाम में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि सारा काम करने के बाद जो मुझे 3 बजे से टाइम मिलता है, उस समय मैं एडिट करके डाल देती हूँ। लेकिन अगर सुबह मुझे डालना होगा ना, तो फिर मेरे लिए थोड़ा रात हो जाएगा मेरे लिए, और मुझे जल्दी सुबह में उठना भी रहता है, तो वो थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे कि सुबह में ही मैं डालूँ, जिस टाइम को लेकर ज़्यादा कमेंट आएंगे ना, मैं उसी को करूँगी। तो चलिए, बहुत बातें हो गई आज के लिए, यहीं तक। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।